नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम तीसरे श्रेणी अध्याय कर रहे हैं और उसका आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो आज आपके आता है प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वर्णिर्निर्गूढ़ धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात् फलम जातिम इह एव सदृशम बुधाः। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जब प्रत्यक्ष प्रमाण का हमने परिभाषा पिछली लेक्चर में ले ली थी, जिसके अनुसार जो तदात्व बुद्धि उत्पन्न होती है अर्थात जो तत्काल बुद्धि उत्पन्न होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आगे चल के हमें ये बात पढ़ते हुए क्लियर होगी कि ये तदात्व बुद्धि है और इसके बाद एक व्यवसायात्मिका बुद्धि भी उत्पन्न होती है। इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तो प्रत्यक्ष है, वो है डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट जो इंद्रियां हैं या जो सेंसेस हैं उनका अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ में जो संपर्क होता है वो तो प्रत्यक्ष है और वो तदात्व बुद्धि है। किंतु जब कॉग्निशन होता है, यानी कि जब जो भी हमने परसीव किया है, जो हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमारी हुई है, उससे जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार से निकल के आता है उसके बारे में जो है व्यवसायात्मिका बुद्धि के विषय में आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने बताया, अब अगला जो प्रमाण बताया गया वो बताया है अनुमान। तो अनुमान की जो एक कंडीशन है, पहले प्रत्यक्ष पूर्वम, यानी कि अनुमान जो है वो किसके पश्चात किया जा सकता है, जब हमें कोई ना कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसके बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम, 3 प्रकार का अनुमान होता है और वो त्रिकालम, और वो 3 कालों तक जो है अनुमान किया जा सकता है, यानी अनुमान से हमें त्रिकाल ज्ञान हो सकता है। तो इसके बारे में जो उसके साथ ही इसी श्लोक के कंटिन्यूशन में वो आगे उदाहरण भी देते हैं, जैसे वर्णी निर्गुण धूमेन, जो अभी वर्तमान काल में जो हमारा ज्ञान हो रहा है, जो वर्तमान काल का अनुमान है वो कैसा है कि अगर हम कहीं पे धुआं देखते हैं तो हमें ये अनुमान हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें निर्गुण यानी कि निश्चित रूप से छुपी हुई अग्नि है। तो वर्णी निर्गुणो धूमेन, धूम से जो ज्ञान होता है, धूम को देखने से जो ज्ञान है वो वर्तमान ज्ञान हो गया। मैथुनम गर्भदर्शनात्, यदि हम देखते हैं कि कोई महिला, कोई स्त्री प्रेग्नेंट है, उसने गर्भ धारण किया हुआ है, तो जब गर्भ धारण किया हुआ है तो इससे अतीत काल में वो निश्चित रूप से संभोग उसने किया होगा, मैथुन किया होगा, इंटरसेक्सुअल एक्टिविटी की होगी। जब वो ये कर चुकी है इसीलिए ही ये अब गर्भ धारण हुआ है। तो ये अनुमान कौन सा है? ये अनुमान हमें अतीत का ज्ञान देने वाला है। और फिर एवं व्यवस्यन्त्येति अतीतम, इस तरह से अतीत का व्यवसाय यानी कि अतीत का ज्ञान होता है। और फिर बीजात फलम अनागतम, तो क्योंकि उसमें त्रिविधम त्रिकालम कहा था, तो त्रिकाल में जो 3 काल हैं वो कौन से हैं कि अब ये आएगा भविष्यत काल, यानी किसी भी बीज को देखकर हम आने वाले वृक्ष का अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीज नीम का है तो नीम आएगा, आम का है आम उगेगा, बबूल का है बबूल उगेगा। तो वो क्या है, वो हमारा भविष्य का जो ज्ञान है वो भी हमें अनुमान से हो जाता है। इस प्रकार से ये त्रिविधम त्रिकालम इस तरीके से ये बताया। अब इसके बाद इसमें दृष्ट्वा बीजात फलम जातिम इह सदृशम बुधाः, इसमें क्या होता है, बीज से अनागत सदृश फल का अनुमान विद्वान लोग करते हैं। तो इसी ये जो 3 प्रकार का अनुमान है वो यहाँ बताया गया। यहाँ पर जो परस्पर कारण कार्यत्व है वो नहीं है, जो वर्तमान काल का है उसमें हमें ये देखना होगा कि परस्पर जो कार्यत्व और कारणत्व नहीं है, वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, ठीक है ना, सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं। फिर हम आते हैं आगे। अब जो है वो युक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जलकर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः, जिस प्रकार से जल
जल हमें जानते हैं, कर्षण यानी कि हम कृषि करते हैं या खुदाई करते हैं, बीज और उसके अंदर बीज डालते हैं, और ऋतु, इसके संयोग से कर्षण कहाँ करेंगे हम? भूमि पे करेंगे निश्चित रूप से, इसी से कृषि निकला है ना। कृष यानी आकर्षित, कृष कर्षण करना यानी कि उसे खोदना, उसको वहाँ से, क्योंकि जब बीजारोपण करेंगे तो उस मिट्टी को वहाँ से हटाना पड़ेगा, वो कर्षण का कार्य कहलाता है, और इसीलिए वो व्यवसाय क्या कहलाता है? कृषि व्यवसाय कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा। तो युक्ति ही षड धातु संयोगात गर्भणाम संभवस्तथा, यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया कि जल से जो कर्षण से, मतलब जो क्षेत्र हो गया, बीज हो गया, ऋतु हो गया, इन सब के जो संयोग होता है उससे जिस प्रकार से जो है वो किसका नहीं, वो फसल जो है वो उगती है, शस्य संभव होता है, उसी तरीके से जो है षड धातु के संयोग से, षड धातु कौन से हैं? पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भाणाम संभवस्तता, उसी तरह से गर्भ जो है वो निर्मित होता है। पंचमहाभूत और आत्मा, इसको मिलाकर गर्भ संभव होता है। इसके बाद जो होता है वो आता है मध्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभवः। जो मध्य मंथन मंथान, इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी चीज़ का मंथन करते हैं तो क्या हो रहा है उसमें? मंथन में क्या हो रहा है कि जो जिस चीज़ का मंथन करना है वो, और मध्य जिसका मंथन हो रहा है वो, और मंथान जिससे कि जो वो संयोग होता है, जो उसको मथेगा, तो मध्य और जिसका मंथन हो रहा है, जिसका मंथन किया जाना है वो मध्य है, जिसका मंथन हो रहा है वो मंथन है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वो मंथान है। तो ये सब के संयोग से जिस तरह से हम किसी भी चीज़ का जो है एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, मथ सकते हैं, जैसे हम दही को मथते हैं, घी निकलता है, इस तरह से। तो युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्हरणी, उसी प्रकार जैसे कि मध्य मंथन मंथान से जो है वो हम नवनीत को ग्रहण कर सकते हैं, इसी तरह से अगर चतुष्पाद जो हैं वो युक्ति युक्त होते हैं तो वो व्याधि को दूर कर सकते हैं। इस तरह से ये युक्ति की परिभाषा दी गई है। तो युक्ति में एक अलग तरीके से इसका अर्थ क्या हुआ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें कोई एक कारण नहीं आ पा रहा है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे कारण जो हैं वो सम्मिलित हैं, बहु कारण है। तो इसीलिए जो परिभाषा युक्ति प्रमाण की दी गई वो क्या दी गई? बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान युक्तिस्त्रिकाला सागेया त्रिवर्गा साध्यते यया। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो बुद्धि पश्यति देखती है जिन भावों को, जो बहु कारण, बहुत सारे कारणों के योग से बुद्धि जिस भाव को देखती है उसको युक्ति कहा जाता है, और वो भी त्रिकाल ज्ञान करवाने वाली होती है, साज्ञेया, उसके द्वारा जाना जाता है, और त्रिवर्गः साध्यते यया, जिसके द्वारा जो है वो त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। तो त्रिवर्ग कौन से हैं इसमें? धर्म, अर्थ और काम है। यहाँ पर मोक्ष को, चतुर्थ जो मोक्ष है, प्रयोजन चतुष्टय का या पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अंतिम है मोक्ष, उसको छोड़ा गया है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के जो 6 या 7 पूरे के पूरे स्टेप्स हैं, स्तर हैं, उनको पार करना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक अनिवार्यता है श्रद्धा की, ताकि हम उन सभी चीज़ों को त्याग कर सके विश्वास की। तो वो युक्ति से संभव नहीं है। हम कभी भी किसी के प्रति यदि सम्मान करते हैं और मीन्स एक निर्दुष्ट श्रद्धा रखते हैं तो उसमें युक्ति काम नहीं आती है, वो भावना का विषय है। इसलिए युक्ति के लिए भी कहा गया कि ये जो 3 हैं ये केवल ये 3 वर्ग को ही सिद्ध कर सकती है, यानी धर्म, अर्थ और काम को सिद्ध करने के लिए युक्ति प्रमाण का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं आगे भी चल के चरक संहिता में आएंगी, लेकिन अभी हम तीसरेशनी अध्याय में इसकी इसी मत को लेकर चलेंगे, इसी वाली डेफिनेशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि आगे चलकर ऊहास्तु तर्को युक्ति अपेक्षा ऐसे भी जो है विमान स्थान में आकर युक्ति की परिभाषाएं आएंगी। तो हम उसमें जो है
ऐसे अनुमान की भी एक परिभाषा आएगी, तर्को युक्ति अपेक्षा अनुमानः। तो वहाँ पर जो युक्ति है वो किस अर्थ में ली गई है और किस तरह से वो प्रमाण की तरह यूज़ होगी, उसको हम विमान स्थान करते हुए फिर से करेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि तिसृष्णीय अध्याय को हमें जो है अभी सूत्र स्थान के अकॉर्डिंगली उसको संक्षेप में ही जानना है, इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। आगे चल के जब युक्ति जिस जिस संदर्भ में आएगी उसकी व्याख्या हम करते चलेंगे। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे चीज़ें बता दी थी, क्योंकि उन्होंने सत्य और असत्य की परीक्षा की जाती है, जिससे सत्य और असत्य की परीक्षा की जाती है। क्योंकि इसमें क्या कहा, ये जो सब हमने बता दिए प्रमाण जो बताए हैं, तो यहाँ ये भी बता दूं कि चरक ने जो है वो प्रमाण शब्द का प्रयोग न करके परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। उसका कारण क्या है कि हमें कोई भी प्रमाण, हमें किसी भी निश्चय पर पहुँचने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। और हमारा सबसे बड़ा जो प्रयोजन है आयुर्वेद का वो क्या है, एक तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा है कि आतुर के विकार का प्रशम करना। तो जब आतुर के विकार का प्रशम करना है और जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो हमें सबसे पहले जो वो रोगी है और जो रोग है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, परीक्षा करना पड़ेगा। वो प्रमाणों की सहायता से ही करते हैं, तथापि हमने उसको परीक्षा नाम दिया क्योंकि रोगी को देखने के लिए हम परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए चरक ने प्रमाण की अपेक्षा परीक्षा शब्द को प्रयोग किया है। और यहाँ उन्होंने कहा, एषा परीक्षा नास्ति अन्या यया सर्वं परीक्षते परीक्ष्यं सद असत च एव तया च अस्ति पुनर्भवः। अब उन्होंने कहा कि यया यानी सर्वम सत और असत जो है इसी तरीके से परीक्षा की जाती है। अर्थात उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल जो है स्पष्ट कर दिया है कि हमने ये चार प्रमाण मान, प्रत्यक्ष माना, अप्तोपदेश माना, अनुमान माना और युक्ति माना, चार ये प्रमाण बताए। और ये कहा कि सत और असत यानी कि कोई भी चीज़ सही है या नहीं है या किसी भी प्रकार का संशय यदि आपके मन में है तो उसकी चार ही प्रकार की परीक्षा चरक संहिता में बताई गई है। तो यहाँ उन्होंने इसके बारे में कहा। इसके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन वो इन्हीं चारों जो प्रमाण हैं उसमें ही समाहित हो जाती हैं। अन्य परीक्षाएं भी इसी के अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। अब जो है हमें जो बेसिकली जो बात शुरू हुई थी वो क्या हुई थी कि परलोकेशना, और परलोक होता है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तो क्योंकि प्रमाणों द्वारा उसकी सिद्धि करनी थी, इसलिए पहले जो है वो प्रमाणों की परिभाषा स्पष्ट की गई और अब ये सिद्धि की जा रही है कि इन प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध करना है कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि हम वैदिक संस्कृति को जो है अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, इसलिए हम आस्तिक दर्शन हैं और अस्थि में सब कुछ होता है, यानी परीक्षा होती है, परीक्षे भाव होता है, परीक्षक होता है, जो पहले उसमें नास्तिक ग्रह में बता दिया गया था कि ये सब नहीं होता। लेकिन हम ये कहते हैं कि परीक्षा है, परीक्षे भाव है, परीक्षक है और इसके साथ साथ कर्म है, कर्मफल भी है। जब कर्म और कर्मफल को हम मानने वाले वैदिक वाक्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने आप ही ये पता होना चाहिए कि कर्म फल किस प्रकार से मिलेगा। वो पुनर्जन्म की अपने आप में सिद्धि करने के पश्चात ही हम कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को समझ पाएंगे या अपना पाएंगे। तो इसलिए अब आगे वो चारों की ये कर रहा है। उसमें कहता है तत्र आप्तमस तद वेदः, यानी आप्त पुरुषों के द्वारा निर्मित ग्रंथ या शास्त्र को वेद कहा जाता है। तत्र आप्तगमस्तावद वेदः, ठीक है ना। जो आप्त पुरुषों के द्वारा निर्मित होता है वो वेद कहलाता है। यश्च अन्यो अपि कश्चिद एव एतदार्थ अविपरीतः परीक्षकै प्रणीतः शिष्टाम अनुमतो लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः स च आगमाः, यानी परीक्षकों के द्वारा प्रणीत, यानी एक इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा प्रणीत, उसको यानी कहा गया है दूसरा अन्य ग्रंथ
जो वेदों के अर्थों के अविपरीत हो। ठीक है, परीक्षकों के द्वारा प्रणीत यानी कहा गया, प्रेषित किया गया दूसरा ग्रंथ जो वेदों के अर्थों के अविपरीतो एतदार्थ विपरीतम विपरीतः और शिष्ट पुरुषों के द्वारा अनुमोदित है। प्रणीतः शिष्टानुमतो, मैंने आपको बताया था कि आप्त की परिभाषा करते हुए उसके लिए शिष्टः विबुद्धः ये दो नाम भी आए थे। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर दोहराती हूँ कि शिष्ट वो होता है जो कि अनुशासित होता है। शिष्ट यानी कि जो पूरी तरह से अनुशासित है, नियम को मानने वाला है। तो ऐसे जो शिष्ट पुरुष हैं उनके द्वारा अनुमोदित है, अनुमतो, और लोक की कल्याण कामना की दृष्टि से लोकानुग्रह प्रवृत्तः, लोक के अनुग्रह के लिए, लोक के कल्याण के लिए। क्योंकि आयुर्वेद का तो जो अवतरण ही इस भौतिक सृष्टि में हुआ, उसका कारण था यही कि वो लोक के कल्याण के लिए होगा। सच आप्तागमः, उसी को ही आप्त या आगम कहते हैं। आगमाद उपलभ्यते दान तपो यज्ञे सत्य हिंसा अहिंसा ब्रह्मचर्यानि अभ्युद्यानि श्रेयस्कराणि इति। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि ज्ञात होता है, आप्त शास्त्रों से ही क्या ज्ञात हो रहा है कि दान, तप, यज्ञ, सत्य बोलना और किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, ये भाव अभ्युद्यानी, ये भाव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले होते हैं। अभ्युदय का अर्थ होता है स्वर्ग, निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि वेद किसको कहते हैं और वेदों से ये क्या जो है वो काम होते हैं। ये भाव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले होते हैं। इसके बाद न च, जब हमने ये बता दिया कि वेद ऐसा कह रहा है कि ये जो भाव हैं वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले होते हैं, जब हमने ये कह दिया तो इसका मतलब ये है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हम आस्तिक दर्शन हैं और हम वेद वाक्यों पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दान, तप, यज्ञ ये सब करना। तो इसके बाद क्या कहते हैं, अन्य प्रमाण न च अतिवृत्तम सत्वदोषाणाम दोषैर पुनर्भवो धर्म द्वारेषु उपदिश्यते। यानी ये भी कहा गया, अन्य प्रमाण भी है कि रज और तम इन दोषों से विहीन, निर्दोष, ना अतिवृत्त, जो इन दोषों से विहीन है, महर्षियों द्वारा जिन पुरुषों के मानसिक दोष शांत नहीं हुए हैं उनके लिए अपुनर्भव धर्म द्वारेषु उपदिश्यते, उनमें धर्म शास्त्रों में अपुनर्भव का उपदेश नहीं किया गया है, अर्थात पुनर्भव का उपदेश किया गया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर एक व्यतिरेक के रूप में भी उसी बात को कहा गया है। हमने कहा हम दो तरह से बात को कहते हैं, एक अन्वय के रूप में कहते हैं कि दान, तप, यज्ञ ये सब करने से स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तो हैं हमारे जो 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 हमने अन्वय रूप में बोला है। फिर व्यतिरेक रूप में बोलते हैं कि जिनमें रज और तम दोष नहीं हैं, जो इन सब से दूर हैं, और जो जिन पुरुषों के मानसिक दोष, उनके लिए धर्मशास्त्रों में अपुनर्भव का उपदेश नहीं किया गया। मतलब एक तो वो हैं जो निर्दोष हैं और एक दूसरे हैं जो कि इन सब से ग्रस्त हैं, जिनके मानसिक दोष शांत नहीं हुए, उनके लिए अपुनर्भव का जो है वो उपदेश नहीं दिया गया है, अर्थात पुनर्भव का उपदेश दिया गया है। ठीक है, रज और तम दोषों से महर्षियों के द्वारा उपदिष्ट है, इसमें पुनर्भव का उपदेश किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बताया गया। धर्म द्वारै विहितैश्च व्यपगत भय राग द्वेष लोभ मानैर ब्रह्म परैराप्तैर कर्म विद्धिर अनुपहत सत्व बुद्धि प्रचारैर पूर्वः पूर्वैर इतर महर्षिभिः दिव्य चक्षुभिर दृष्ट उपदिष्टः पुनर्भवा इति व्यवसेयत एवं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अन्य आगम में जो ऋषियों के वचन हैं वो कहते हैं धर्म द्वार। धर्म द्वार क्या होता है,
जो दान और पुण्य आदि में तत्पर हैं। अविहत यानी कि अवहित का मतलब है कि उसी में ही संलग्न रहते हैं, तत्पर हैं। और जो भी मनुष्य हैं उनके ये सारे जो भाव हैं, ये जो मानसिक, ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे भय है, किसी से प्रेम है, भय है, राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, मान है, ये सारे क्या हैं? ये मानसिक उद्विग्नता, मानसिक दोष ही हैं। इनसे ये जो दूर हो गए हैं और जो ब्रह्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान में संलग्न हैं और करणीय जो यज्ञ आदि कर्म हैं उनको जानने वाले हैं, और जिन पुरुषों के मन और बुद्धि का प्रचार, मन और बुद्धि के प्रचार का मतलब क्या है कि उनके सोचने समझने की शक्ति ठीक है, दे आर इन सेम, है ना, वो सैनिटी है, बुद्धि है, मन है जो कि विचारशील है, उसमें शक्ति है विचार करने की, वो विनष्ट नहीं हुआ है। ऐसे पहले के और उससे भी पहले के जो आप्त पुरुष हैं वो अपने दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि है, उससे उन्होंने क्या किया? पुनर्जन्म को देखा और उसका उपदेश किया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आप्त पुरुष क्या होता है कि जो कि त्रिकाल का ज्ञाता होता है, क्योंकि उसने अपने तपो ज्ञान बले लिए, तप और ज्ञान के बल से तीनों कालों में ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसका उपदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार से हम देखेंगे कि आप्तोपदेश से पुनर्भव की सिद्धि की गई है, ठीक है ना। जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि जो आगम और शास्त्र हैं वो ये बताते हैं कि दान तप आदि से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। फिर दूसरा व्यतिरेक में बताया कि जिनके मानसिक दोष शांत नहीं हुए हैं उनके लिए अपुनर्भव नहीं बताया गया है, यानी पुनर्भव बताया गया है। और जिनके शांत हो गए हैं, जिनके जो रज और तम शांत हो गए हैं, उनके लिए अपुनर्भव नहीं बताया गया है, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सेम बात है ना, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जिनके शांत नहीं हुए हैं उनके लिए बताया गया है, अर्थात जिसके अभी मानसिक दोष शांत नहीं हुए हैं उसे इस जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही पड़ेगा, इस चक्र में उसको आना ही पड़ेगा। और अगर उसके दूर हो गए हैं तो उसको फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये दूसरी तरह से बताया। और फिर एक और बताया कि जो किस प्रकार से आप जो हैं वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि उन्होंने ये जो धर्म द्वार हैं यानी पुण्य आदि में जो सदैव तत्पर थे, तो उस तरह से जिन्होंने अपने सारे मानसिक जो उद्वेग हैं उन सबको, चित्त उद्वेग जितने भी हैं, भय, मान, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सबको विजयी कर लिया है। तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि आप्त जो है वो त्रिकाल दृष्टा होता है, इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसको देख लिया है। तो इस प्रकार से आप्तोपदेश द्वारा जो पुनर्भव है, जो परलोक है, उसकी सिद्धि होती है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।